मित्रों, आज हम गंगा स्नान की कथा आपको कहते हैं। लोग गंगा में कोई भी काम करके, अच्छा काम करे बुरा काम करे, लोग समझते हैं कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तक आपका आत्मा साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, दीन दुखियों की मदद नहीं करेंगे, तब तक गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं होगा। गंगा स्नान के संदर्भ में भगवान भोलेनाथ पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। वही कथा हम सुनाते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती ने देखा कि हजारों हजार लोग गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और पाप परायण। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का क्यों नाश नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा कि गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पार्वती जी को गंगा स्नान का सही अर्थ समझाने के लिए एक दूसरा वेश पकड़ लिया, दूसरा रूप धर लिया। भगवान की लीला के अनुसार दूसरे दिन काफी जोर की बरसात होने लगी। इससे गलियां कीचड़ से भर गई, चारों ओर गंदगी ही गंदगी भरा था। शिव जी ने वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। उन्होंने पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और बोले कि वे असहाय बनकर गंगा में नहाकर आ रहे लोगों से मदद मांगे। जब कोई गड्ढे में से उन्हें निकालने को तैयार हो, तब कह दे कि उनके पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि वे निष्पाप हैं तो ही हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही मदद करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और गंगा नहाकर आने जाने वालों से रो रो कर मदद मांगने लगी। लोगों ने न तो महिलाओं की बातों पर कोई ध्यान दिया और न ही दलदल में फंसे वृद्ध को बाहर निकाला। इसमें कुछ को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, तो कुछ को स्वयं के गंदे होने का, और आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि वह बुढ़े को मरने दे और अपना नया जीवन शुरू करे। वही कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश वो महिला के पति को निकालना चाहा, लेकिन वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने का किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सभी ने पूछा और चले गए। शाम हो चली, लेकिन वृद्ध अभी भी गड्ढे में ही था। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा नहाने वाला? थोड़ी देर बाद ही एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उनसे भी मदद मांगी। युवक ने तुरंत ही वृद्ध को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उन्होंने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं?
मैं अभी तेरे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर युवक को अपना असली रूप दिखाकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस कथा के अनुसार, इस दृष्टांत के अनुसार, जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती।